यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 3 + 6 + 9 अप टू सो ऑन प्लस 3n इज इक्वल टू 3n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। इसमें हमने एक स्टेटमेंट कंसिडर करनी है, इसको हमने एस एन कहना है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस, ये एक स्टेटमेंट है कि ये जो इसका जो सम होगा 3 + 6 + 9 अप टू सो वन 3n, ये एक्चुअली इसके इक्वल आता है 3n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली हमने प्रूव क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो वन, ये सब के लिए क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट जो स्टेप है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है उसमें क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू, यानी कि n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये n इज इक्वल टू 1 जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड से तो ये 3 के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे भी है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। यहाँ पे जो राइट साइड है इसमें पुट करें तो यहाँ पे 3 इंटू वन इंटू 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 इंटू वन ये 3 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दस एस वन यानी कि n यहाँ पे आपने 1 पुट किया इज ट्रू, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। लेट अस अज्यूम दैट एस एन इज ट्रू फॉर एनी n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमने ये सपोज कर लिया है, ये एज्यूम कर लिया है कि ये गिवन जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, इसी को हम फिर आगे लेके ये हम प्रूव करेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हमने सपोज करना है और प्रूव क्या करना है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इट मीन्स दैट आपने n की जगह पे क्या पुट करना है, k पुट कर देना है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर लिखा था कि n इज इक्वल टू वन के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने n की जगह वन पुट करना होता है, जैसे सोल्यूशन होता है। अगर कोई इक्वेशन एक जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 किसी इक्वेशन का सोल्यूशन है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है आप उस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि आपकी लेफ़्ट जो साइड है वो राइट साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं, अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है तो n की जगह पे आप k पुट करेंगे तो इस तरह आपकी जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगी 3 + 6 + 9 + अप टू सो ऑन 3k इज इक्वल टू 3k इंटू k प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारी इक्वेशन है जिसे हमने a का नाम दिया है। तो इस स्टेटमेंट को हमने अज्यूम करके, ठीक है, सपोज करके हमने k प्लस वन के लिए ये प्रूव करना है कि ये k प्लस वन के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि आप ये जैसे यहाँ पे ए के नीचे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन बिकम्स, ठीक है, आप दोनों साइड पे क्या करें 3 इंटू के प्लस वन आप इस साइड से आपने ऐड किया है और इसी तरह दूसरी साइड से भी आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें। लेकिन ये जो ए के नीचे लिखा हुआ है ये जो मेथड है दो तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये एक जो है एक के ज़रिए उसने बताया मेथड ए और दूसरा जो है मेथड बी है। मेथड बी जो है वो आसान है, आप इसको देख लें, यहाँ से आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट एस एन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज़ ये इक्वेशन लिखने के बाद आपने यहाँ से फिर कंटिन्यू करना है एडिंग 3k प्लस वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए जो है इसमें आपने दोनों साइड से आपने क्या ऐड करना है 3 इंटू के प्लस वन। ठीक है, 3 इंटू के प्लस वन, यानी कि आपके पास क्योंकि ये जो टर्म थी 3k थी, अब हमने प्रूव करना है कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो के कोई भी टर्म हो सकते हैं, फर्क से 10th टर्म है तो अब अभी प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये 11th टर्म के लिए भी ट्रू है। तो एक्चुअली आप क्या करेंगे 3k की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 3 इंटू के प्लस वन। तो आपने
दोनों साइड पे इसलिए ऐड किया है ताकि आपकी जो इक्वेशन ए है वो बैलेंस रहे, ताकि क्योंकि एक इक्वेशन है, आप दोनों साइड पे अगर एक ही एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन ए में आपने दोनों साइड पे इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो ऐड कर दी है। तो ऐड करने के बाद आपके पास ये क्या बन गया, 3k इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू के प्लस वन। तो फिर यहाँ पे आप इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको देखेंगे कि किसके इक्वल आता है, 3 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो एक बनेगा के प्लस वन और दूसरा बनेगा के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब के प्लस टू को आप लिख सकते हैं के प्लस वन प्लस वन। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोट करें तो एन की जगह पे देखें क्या के प्लस वन रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा। जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या आ रहा है, के प्लस वन। 3 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर ये स्टेटमेंट के प्लस एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम के तमाम सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट जो है, कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, आपने प्रूव करना होगा कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा उसमें आपने इनिशियल वैल्यू जो है पुट करनी है, एन इज इक्वल टू वन पुट करना है, प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आती है। दूसरे स्टेप पे आपने सपोज करना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। फिर उसी इक्वेशन को आपने आगे लेके आपने उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपने दोनों साइड से उस गिवन इक्वेशन में ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे और ये शो करेंगे कि जहाँ पे आपका n आ रहा था वहाँ पे k प्लस वन की वैल्यू आ रही है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपकी जो n इज़ इक्वल टू के प्लस वन की जो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, n इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट होल्ड हो रही है। तो इस तरह से आप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। बाकी इसकी जो एग्जांपल्स हैं आपको जो मैंने बुक सेंड किया है उसमें चैप्टर नंबर 8 है, तो उससे आप इसको देख सकते हैं मज़ीद एग्जांपल के लिए। बाकी जो मेथड है मैंने आपको बता दिया है। बेसिक जो स्टेप्स हैं इसमें दो ही हैं। फर्स्ट आपके पास इनिशियल है एंड सेकंड इसमें हम के लिए हम सपोज करते हैं और प्रूव करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस वन।